आधी चीज़ 9th क्लास में पढ़ के आ चुके हो, ठीक है, और आधी चीज़ें इसमें आपको पढ़नी है। 9th क्लास में जो पढ़ना है वो थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको रिवाइज करा दूँ। 9th क्लास में 3rd चैप्टर था, चैप्टर नंबर 3rd और 4th था। उसके अंदर आपने क्या पढ़ा था, एक ग्राफ होता था, उस ग्राफ पे कुछ पॉइंट होते थे, ठीक है, और ये हमारे कुछ क्वाड्रेंट थे जिसको बोलते थे हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। याद होगा तुम्हें, इस वाले क्वाड्रेंट में x प्लस का था, y भी प्लस का था। इस वाले क्वाड्रेंट में आपने क्या पढ़ा था, x माइनस का, y प्लस का। ये वाला क्वाड्रेंट x माइनस, y भी माइनस, ठीक है, और ये वाला क्वाड्रेंट में x माइनस और x प्लस और y माइनस, ठीक है। बिल्कुल बीच वाले पॉइंट वो बोलते थे हम लोग ऑरिजिन, और ऑरिजिन की वैल्यू होती है 0 0, इन x भी 0 और y भी 0। तो ये 9th क्लास में आपने इतना पढ़ा हुआ है। 9th क्लास में आपने आपको पॉइंट दे देते, सपोज आपको कुछ पॉइंट दे दिया, 1 से 2 दे दिया, या 0 से 3 दे दिया, या -1 से 2 दे दिया। क्या आप पूछे क्वेश्चन के बताओ कौन सा क्वाड्रेंट में, और उसको ग्राफ पे प्लॉट करो, बस इतना था। अब यहाँ पर जब 10th क्लास में आए हो तो 10th क्लास में ये सब चीज़ें आपको प्लॉट नहीं करनी, मतलब ग्राफ में नहीं पुट करना, और ना बताना है कौन सा क्वाड्रेंट में। तो करना क्या है, अब तुम्हें बताना पड़ेगा इन दोनों के बीच में डिस्टेंस। जैसे मान लो एक आपने ग्राफ प्लॉट किया, ये आपने 1 2 प्लॉट किया, मान लो 1 2 पॉइंट आपको यहाँ आ रहा है, ये 1 से 2 पॉइंट हो गया, और 0 3 पुट करा, मान लो 0 3 पॉइंट आपका ये आ रहा है, ये 0 3। तो क्वेश्चन में आपको 10th क्लास में क्या करना है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है, दूरी निकालनी है। या ये जो ग्राफ है, ये जो लाइन है, ये लाइन पे कोई पॉइंट बताओ जहाँ पर वो उसको डिवाइड करे रेशियो में, वो बताने पड़ेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अब आपको प्लॉट नहीं करना, अब आपको बस डिस्टेंस बताना है। तो पहला जो इसके अंदर आपको पढ़ना है वो पढ़ना है डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला किसके बीच में, 2 पॉइंट के बीच में, ठीक है, 2 पॉइंट के बीच में। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं ले लूँ, मुझे एक पॉइंट दे रखा है 1 से 2 और 3 से पॉइंट, ठीक है। याद रखना ये पॉइंट्स है जिसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स। क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं, ठीक है। अगर आपको याद ना रहे, आपको समझने के बाद इन पॉइंट्स को पूरा बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स। और 9th क्लास हमने सीखा हुआ है कि ए के कोऑर्डिनेट बताओ, बी के कोऑर्डिनेट बताओ। हमने 9th क्लास में सीखा हुआ है, ग्राफ दिया था, उसमें बोलते थे ए का कोऑर्डिनेट क्या है, बी का कोऑर्डिनेट क्या है, हिंदी में बोलते हैं निर्देशांक। यहाँ पे क्या करना है, इन पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो डिस्टेंस फाइंड करने का एक सीधा सिंपल सा फॉर्मूला है जो मैं पढ़ना है। क्या फॉर्मूला है, x2 - x1 y2 - y1। अब ये x2 y1 क्या होता है, बहुत सिंपल है भाई। जो पहला पॉइंट होगा ना, जो आपको 2 3 4 जितने पॉइंट दे जाएंगे, आप 2 2 करके डिस्टेंस फाइंड कर सकते हो। आप ये मत सोचना 10 पॉइंट एक साथ 10 के निकाल लोगे, नहीं, आप 2 2 करके करोगे। क्यों करोगे, उसका भी लॉजिक है। हमारे ग्राफ में 2 ही x होते हैं, एक x होता है एक y होता है, इसलिए हमारा फॉर्मूला ही बना है x और y को लेकर। क्या करेंगे, हम डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे। डिस्टेंस फार्मूला के थ्रू हम इन 2 पॉइंट्स के बीच में कोऑर्डिनेट निकालेंगे। चाहे 10 पॉइंट हो, 20 पॉइंट हो, कितने पॉइंट हो, हम 2 2 करके करेंगे, ठीक है। अच्छा, x1 y1 क्या होता है, x2 y2 तो बहुत सिंपल है भाई। जो स्टार्टिंग वाला होगा ना, सबसे पहला वाला पॉइंट, ये आपका जो पॉइंट है, ये आपको इतना तो पता है कि पहले पॉइंट को x बोलते हैं, दूसरे वाले को y बोलते हैं, यानी x का पॉइंट है, b का पॉइंट है। तो ये हो जाएगा आपका x1, ये हो जाएगा आपका y1। ऐसे अगला वाला पॉइंट आएगा x2 y2। मतलब जब आप 2 पॉइंट के डिस्टेंस निकालोगे तो पहला वाला x1 y1 x2 y2, ठीक है। फिर आपको कुछ नहीं करना भाई, इस वाले फॉर्मूला पुट करना है और सॉल्व कर लेना है। अभी इंट्रोडक्शन क्लास है तो मैं आपको सॉल्व करना नहीं सिखाऊंगा, कैसे फॉर्मूला पुट करना है वो अगली क्लास में। अभी बस बता रहा हूँ कि भाई ये x2 x1 y2 y1 होते क्या है, कैसे रखना है, कैसे यूज करना है, अगली क्लास में चलेगा। पॉइंट के बीच में तीसरा पॉइंट, तीसरी चीज क्या फाइंड करनी है, मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट का मतलब होता है मिड पॉइंट, नाम है मिड पॉइंट, मतलब बीच का पॉइंट निकालना। मतलब क्या कि अगर आपको 2 पॉइंट दे रखे हैं, भाई ले लेते हम, पहला पॉइंट 1 से 2 है और दूसरा पॉइंट 3 से 4 है। ये एक पॉइंट है, ये पॉइंट मान लो ए है, ये बी पॉइंट है। इन दोनों के बीच का पॉइंट, बिल्कुल बीच का पॉइंट, मिड का पॉइंट, बिल्कुल बीच का पॉइंट आपको निकालना है। तो उसके लिए फॉर्मूला ये बन जाएगा x1 x2 अपॉन में 2 y1 y2 अपॉन में 2। मतलब दोनों के x को जोड़ दो, ये आपका x1 है। जैसे भाई चीजें वही रहेंगी, x1 y1 चीजें वही रहेंगी, x1 रहेगा, चीजें वही रहेंगी। आपका मिड पॉइंट में जैसे आपने डिस्टेंस में सीखा था, भाई पहले वाला x1, दूसरा वाला y1 x2 y2। कभी कंफ्यूज मत हो जाना कि यार x1 x2 था, इसको x1 x2 ले लेते। नहीं 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 नहीं, सबसे पहला पॉइंट हमेशा x1 रहता है, दूसरा y1। बेसिक चीज है, पहला पॉइंट हमेशा x और y, बस नंबर हो गई, x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया।
इसमें पुट करो आप और मिड पॉइंट निकाल दो। मिड पॉइंट होता क्या ये? अच्छा एक चीज क्लियर कर दो, इस तरह के आपको फिगर बनाने की जरूरत नहीं है। तो आपके दिमाग में चल रहा हो कि यार ऐसे पिक्चर डायग्राम बनाना पड़ेगा, लाइन खींचनी पड़ेगी, नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है। क्वेश्चन पूछेंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला, सीधा आपको पॉइंट दिए होंगे, आप वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा, बस इतना काम करना है। थर्ड चीज हो गई मिड पॉइंट, समझ आ गया। फोर्थ पॉइंट में आता है आपका सेक्शन फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर में है। दो चीजें बस, एक डिस्टेंस और एक सेक्शन, दोनों चीज निकालना होता है, ठीक है। डिस्टेंस आपको समझा दिया मैंने, डिस्टेंस दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना, दूरी निकालना। सेक्शन का मतलब है बांटना, सेक्शन करना। जैसे आपका तो सेक्शन स्कूल में सेक्शन बनते हैं, 9th क्लास के सेक्शन आते हैं, तो 9th क्लास को बांट रखा है ABCDEFG तक के सेक्शन में। सेक्शन को बांटना, कैसे बांटना है? जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो भाई 1 से 2 एक पॉइंट दे रखे आपको और एक पॉइंट दे रखा आपको 3 से 4। भाई एग्जाम्पल हम वही लेके चलते हैं, एक एग्जाम्पल, ताकि आप कनेक्ट कर सको। ये आपको एक लाइन दे रखी है, इस लाइन को बांटना है। अभी बोलोगे भैया बांटना तो यहाँ पे था, मिड पॉइंट से भी बांट लिया था, बिल्कुल बीच का पॉइंट निकाला। मिड पॉइंट केवल बीचों बीच का पता था, बिल्कुल सेंटर, ना मिड पॉइंट, बिल्कुल बीचों बीच में। लेकिन क्या हो अगर मुझे यहाँ से बांटना हो, ये पॉइंट पूछा गया हो, ये पॉइंट पूछा गया हो, मुझे नहीं बोला मिड पॉइंट, एक दो पॉइंट का बिल्कुल बीचों बीच का पॉइंट निकालो, मिड पॉइंट निकालो, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसा आएगा भाई 2 पॉइंट है और किसी उस पॉइंट को हमें डिवाइड करना है, डिवीजन पॉइंट निकालना है, लेकिन हमको मिड पॉइंट के बारे में बिल्कुल नहीं बोला गया है, तो वहां पे पता है क्या बोला जाएगा? वहां पे आपको बोला जाएगा कि इस रेशियो में, इस अनुपात में डिवाइड करो। भाई एक लाइन है, इसको बोल देंगे कि 1:2 के रेशियो में या 2:3 के रेशियो में, किसी भी रेशियो में बोल देंगे और बोलेंगे डिवाइड करो इसको, और वो पॉइंट बताओ जो जहां पे डिवाइड हो रहा है। मतलब मैं समझा रहा हूं कि दो पॉइंट दे रखे हैं, एक रेशियो दिया होगा, अनुपात दिया होगा, ये रेशियो किस जगह पे डिवाइड करेगा वो पॉइंट निकालो। हो सकता है वो यहाँ डिवाइड करे, यहाँ डिवाइड करे, यहाँ डिवाइड करे, हमें इनमें से कोई सा पॉइंट जो बोला है वो पॉइंट निकालना है, जिसको बोलते हैं हम लोग डिवीजन पॉइंट, ठीक है। डिवीजन पॉइंट यानी कि हिंदी में बोलते हैं विभाजन बिंदु, इंग्लिश में मतलब डिवीजन पॉइंट है, जहां पे वो पॉइंट डिवाइड कर रहा है। तो उसके लिए आप ये वाला फॉर्मूला लगा लेंगे। अब वही चीज है, देखो M1 X1 X2 तो आप समझ चुके हैं, ये पॉइंट के नाम है, ये X1 होता है और X2 होता है, ये Y1 और Y2, ये तो मैं पहले बता चुका हूं। ये M1 M2 क्या है, या आपकी बुक में, या आप जो बुक आपके पास है वहां पर हो सकता है यहाँ पे M और N दिया हो, तो कंफ्यूज मत होना, जहाँ M1 की जगह पे M दे रखा हो सकता है और ये M2 जगह पे N दिया हो सकता है। नीचे जो M1 M2 तो हो सकता है M+N लिखा हो, एक ही बात है, कोई बात नहीं, दोनों सेम है। ये रेशियो है, अनुपात है, जिस रेशियो बोला जाएगा, जैसे 1:2 बोल रखा है, मान लो मुझे रेशियो 1:2 दिया हुआ है, तो ये मेरा हो गया M1 और ये हो गया मेरा M2, या इसको बोल दूंगा M, इसको बोल दूंगा N। मतलब जो अनुपात है, रेशियो, वो हमारा M1 M2 है, वो क्वेश्चन में दिया होगा। तो आपको सारी वैल्यू पता है, M1 पता होगा, M2 पता होगा, X1 X2 दिए होंगे कि भाई कौन से 2 पॉइंट को डिवाइड करना है। ऐसा थोड़ी होगा ये पॉइंट देकर डिवाइड करो, अब एक पॉइंट डिवाइड कैसे होगा? 2 पॉइंट होगा तभी डिवाइड हो पाएगा ना। एक पॉइंट खाली पॉइंट दे, एक पॉइंट इसको डिवाइड करो, ये कैसे डिवाइड होगा? अब 2 पॉइंट है, अब ये डिस्टेंस बताया कि 2 पॉइंट होगा, इतने बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा, उसको डिवाइड करना है। तो ये सेक्शन फॉर्मूला समझ लो डिवाइड पॉइंट निकालने के लिए, ठीक है। अब आ जाओ 5वें वाले पर, लास्ट, सेंट्रोइड। सेंट्रोइड मिड पॉइंट फॉर्मूले में कॉमन है, एक सिमिलरिटी है। मिड पॉइंट होता है एक लाइन को जब डिवाइड करते हो आप, उसका बिल्कुल मिड पॉइंट निकालना, बिल्कुल बीचों बीच का पॉइंट निकालना है। सेंट्रोइड होता है ट्राइंगल का, मतलब अगर एक ट्राइंगल आपको दे रखा है, एक ट्राइंगल के आपके पास पता आपको 3 पॉइंट होते हैं, ये मान लो ABC एक ट्राइंगल है, इसके 3 पॉइंट है, ये मान लो 1 से 2 है, ये 3 से 4 है और ये 5 से 6। इसका सेंट्रोइड पहले समझ लो, सेंट्रोइड होता क्या है? सेंट्रोइड मतलब बिल्कुल सेंटर, यानी इसका सेंटर, ये दिस वन, इस पॉइंट को बोलते हैं सेंट्रोइड, याद रखना, ये पॉइंट होता है आपका सेंट्रोइड। तो ये निकालने को बोलते हैं हम लोग सेंट्रोइड। उसके लिए क्या है? X1 X2 X3, यानी तीनों का X जोड़ लो, ये X1 हो जाएगा, ये आपका X1 है, ये Y1 है, ये X2 है, ये Y2 है, ये X3 है और ये Y3 है। तो तीनों का X प्लस करना है, X1 X2 X3 अपॉन में 3 इसलिए कह रहा बिकॉज यहाँ पे 3 थे, 3 पॉइंट है ना, 1 2 3, यहाँ पे मिड पॉइंट में 2 थे इसलिए 2 करा, देखो X1 X2 करा, बस यहाँ पे 3 हो गए तो X3 जुड़ गया। ऐसे Y1 Y2 Y3 और अपॉन में 3 प्लस करो, डिवाइड करो तो आपका सेंट्रोइड निकल जाएगा। फिर अगेन बोलना चाह रहा हूं मैं कि आपको कुछ भी फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, सारी फिगर ये ऑलरेडी मैंने समझाने के लिए बनाई है। एग्जाम में आपको सीधा पॉइंट दिए जाएंगे और सीधा बोलेंगे सेंट्रोइड, फाइंड द सेंट्रोइड, आपको बस फॉर्म में पुट करना है और निकाल देना है, ठीक है। ये था इस चैप्टर का बहुत छोटा सा इंट्रोडक्शन है, इस चैप्टर में हमें ये सब चीजें पढ़नी है। भैया